Good evening, ladies and gentlemen. This is Govind Thakre. Welcome to my channel, Govind's English Classes. Please, guys, do subscribe and hit the bell icon so that you may get all the notifications of my videos. Guys, let's get started. हमने इंग्लिश का एक पहला लेक्चर बना दिया है, दूसरा लेक्चर है. देखिए, हमने कल सेंटेंस पे क्विट किया, मतलब छोड़ा था. अब सेंटेंस से कंटिन्यू करेंगे हम. देखिए, सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं. सेंटेंस को वाक्य कहते हैं हिंदी में. सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा वाक्य जिसके अंदर सब्जेक्ट का होना और प्रेडिकेट का होना अनिवार्य हो, उसे बोलते हैं सेंटेंस. अगर उसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, प्रेडिकेट है, तब भी उसे सेंटेंस बोलेंगे. एक शब्द वाला भी सेंटेंस होता है, जैसे मैंने बोला गो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है. मैंने बोला शट अप, शट अप, ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है. तो इसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि यू है जो सेकंड पर्सन है वो छिपा हुआ है. तो ध्यान रखिए, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको. तो सेंटेंस हमारा क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट. अगर बिना सब्जेक्ट के है तो प्रेडिकेट का होना बहुत अनिवार्य है. ठीक है, तो ये सेंटेंस होता है, ध्यान रखिए. अब दूसरा पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन की बात करेंगे तो हमारे जो टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, 5 होते हैं. नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव. नंबर 2 इंटेरोगेटिव. नंबर 3 इंपैरेटिव. नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी. एंड फिफ्थ है हमारा ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव. असर्टिव या बोलो इसे डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव. ठीक है, ये क्या होता है, स्टेटमेंट होता है. क्या होता है, स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ये क्या करता है, इंटेरोगेट करने की, क्वेश्चन वाला होता है. ठीक है जी, ये होता है हमारा ऑर्डर एडवाइस के लिए. ये होता है हमारा सडन, सडन एक्सप्रेशंस या सडन फीलिंग्स. कोई भी फीलिंग है आपकी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए. एंड ऑप्टेटिव होता है विशेस, विश, एक्चुअली विश प्रकट करने के लिए, या किसी को विश करना चाहते हैं. मे यू लिव लॉन्ग होता है, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, विश होता है. किसी को एडोर करना, एडोरेशन के लिए यूज करते हैं. तो इस तरीके से ध्यान रखना है. सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. अगर उसमें सब्जेक्ट नहीं है तब भी हम प्रेडिकेट से शुरू कर सकते हैं. तो ध्यान रखना है आपको. अब देखिए, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या अकॉर्डिंग टू द फंक्शन. एक तो होता है हमारा डिक्लेरेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव, एक होता है इंपरेटिव, एक होता है एक्सक्लेमेटरी, एक होता है ऑप्टेटिव. ये हमारे 5 होते हैं, ध्यान रखना है. तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बताता हूं. अब देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में अकॉर्डिंग टू द फंक्शन हो गया. अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर. अब अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर 3 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 सिंपल, सिंपल सेंटेंस. नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस.
नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 4 मिक्स्ड, ये अपनी तरफ से बना लिया गया है, ये किताबों में होता नहीं है, ध्यान रखना। अब देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज वाला जो किसी कंजंक्शन से प्रारंभ न हो, ठीक है, ध्यान रखिए, सिंपल होता है। कंपाउंड सेंटेंस, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक होती है इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होगी, तो ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होगी। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखना है। और मिक्स्ड में क्या होता है हमारा, ये तीनों होते हैं, पीसी, एससी और सीसी, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉज को पहचानने का तरीका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है, मेन क्लॉज जो होती है, उसके अंदर कभी भी कोई कंजंक्शन नहीं होता है। जब भी हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज की बात करते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होती है। जब भी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करते हैं, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज से स्टार्ट होती है। अब देखिए मैं बताता हूं आपको, पहचानेंगे कैसे आप, ये जैसे मैंने लिखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने का तरीका सिंपल सा है, आप जानते होंगे, फैन बॉयज करके हम याद कर सकते हैं। ये हमारा एक क्या है, नेमोनिक्स है, फैन बॉयज। एफ से हमारा होता है फॉर, ए से होता है एंड, एन से होता है नॉर, बी से होता है बट, ओ से होता है और, वाई से होता है येट, और एस से होता है स्टिल या सो, ठीक है। अगर कोई भी क्लॉज या कोई भी वाक्य इनसे स्टार्ट होता है तो वो होगी हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। अगर कोई भी वाक्य इनसे स्टार्ट होता है, अगर इनके अलावा किसी और से स्टार्ट होता है, जैसे WH फैमिली के वर्ड हैं उनसे स्टार्ट हो, या दैट है, या सो दैट है, अगर इनसे स्टार्ट हो तो ध्यान रखिए वो है हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्ट होने वाला। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जो हमारे फैन बॉयज वाले होते हैं, ध्यान रखना है। इस तरीके से हम जान सकते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, और अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग कितने थे, 5, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे कितने हैं, 3। लेकिन चौथा हमने बना दिया कि अगर इसमें तीनों क्लॉज आ जाएं तो उसको बोलेंगे हम मिक्स्ड सेंटेंसेस। तो गाइज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटाता हूं। तो ये सेंटेंस होता है, टाइप्स हमें पता चल गए, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमने एक शब्द की चर्चा की थी इसमें, क्लॉज, और क्लॉज की चर्चा करेंगे हम कल के वीडियो में गाइस, क्योंकि अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है, छोटी वीडियोस होते हैं, हमारे पास वाईफाई नहीं है, तो इस वजह से हम उसको अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वाईफाई लग जाएगा तो हम 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2-2 घंटे की मैराथन क्लासेस डालेंगे। So guys, thank you very much, and subscribe and share, like. Thank you. Thanks a lot.